गुज़िश्ता दिनों अयोध्या जिले के फूलसांगवी तालुके के साकिन मुन्ना शेख, जो कि चौथी कामयाब था और वो मैकेनिक का कारोबार करता था, इसने अपनी जहानत के बलबूते कम खर्च में हेलीकॉप्टर तैयार किया, जो कि कामयाब रहा। लेकिन 9 पलक संवारते वक्त वो हेलीकॉप्टर का ट्रायल ले रहा था कि अचानक पंखे की ब्लेड टूटकर मुन्ना शेख को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके वीडियो ने काफी शोहरत हासिल की। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। हेलीकॉप्टर के ट्रायल के वक्त वो फौत हो गया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने साबिक रियासती सदर सैयद मोइन को फौरी एतमल के फूलसांगवी जाकर मुन्ना शेख के विरसा से मुलाकात करने और इनकी मदद करने को कहा, जिसके बाद आज सैयद मोइन फूलसांगवी पहुंचे और इन्होंने इनके विरसा से मुलाकात कर 1 लाख नकद की मदद की। इस मौके पर शेख नज़ीर, असलम खान, सऊद बावजीर, नासिर खान, इरफान, उमर खेड़ और पुसत के मजलिसी जिम्मेदारान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सैयद मोइन ने कहा कि मुन्ना शेख काफ़ी ज़हीन था और यकीनन इसने काफ़ी कम खर्च में हेलीकॉप्टर तैयार किया था, जो आगे जाकर मुल्क का नाम रोशन कर सकता था। लेकिन इसकी नागानी मौत ने मुन्ना शेख के ख्वाबों की ताबीर होने से रोक दिया। मजलिस की जानिब से मुन्ना शेख के विरसा को 1 लाख रुपए मदद दी गई और मुस्तकबिल करीब में मजीद मदद देने का तयक़ुन दिया। उन्नीस सौ 1991 में 30/9/90 में उसकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद 3-4 साल 5 साल तक के ऐसा ही था। जो बाद में स्कूल में डाले, उर्दू से उसको ज़्यादा लगाव था। अब 15 अगस्त को उड़ान है बोले तो उसको इतनी खुशी हो रही थी। मेरे को बोले तुम जाओ मत कहीं। सबको बुला लिया, रिश्तेदारों को बुलाया, उसने ये बोल के रखा, सबको मिल के आया। अब वो ये मालूम नहीं कि उसको क्या होने वाला था, क्या हुआ। उसके बाद वो यहाँ से बाहर गाँव गया था, यवतमाल गया। यवतमाल से किलोमीटर मुकाम था। तो वहाँ पर रात में फ़ोन आया हमारे भाई को, तो उन्होंने तो बताया नहीं मुझे ऐसा हुआ करके, तुम्हारे मामू का इंतकाल होगा बोले। अपने को मैं को जाने। उसके बाद से मुझे उसका क्या हुआ क्या नहीं कुछ पता ही नहीं लगा। 2 बजे तक के जब ले जा रहे जब बोल रहे लोग कि उसका इंतकाल हुआ। तो उसके साथ जो दोस्तां थे उन्होंने क्या बताया, मतलब उसमें क्या हो रहा था? नहीं, वो दोस्तों का कुछ नहीं है उसमें। वो रोजंदारी से काम करते थे। उनको अब क्या हो, उनको जबकि उसको पेचकस पाना दो ये दो उसके वास्ते थे वो। उनको अपन क्या बोल सकते। वो हमारे अकरम भाई है एक। अब मैं उसको गाली गलौज करके अकरम भाई से रब्ता थोड़ा बहुत रखता था। चाचा कैसा करूँ क्या करूँ, पापा को समझाओ, वो मेरे को गालियाँ देंगे ये देंगे। उनकी सलाह काम कर रहा था। अब वो अकरम भाई उनके घर को गए, बच्ची की तबीयत किसकी ख़राब है इसलिए कल बता कर गए मुझे, अगर कोई आए भी तो बोले मेरे बच्ची की भी तबीयत ख़राब पुस्तक होगी, मैं जाके आता बोले। आज शाम में आऊँगा, नहीं तो कल सुबह तक आता। अब वो शायद क्या हुआ इसके बाद आपसे मिलने के लिए कौन आए, कुछ आए, कुछ अधिकारी लोग आए? अब अधिकारी लोग तो घटना घटने के बाद आए। अब वो कौन है क्या है, अब छोटे छोटे लोग, जिला अध्यक्ष क्या है, बीडी नाइक है, जवान है, ये ऐसे आमदार वो मयत में भी आए थे। इसके मिले भी वो वजात मिर्जा भी, उस खाजा बेगा है। उसके बाद में ससाने आए थे। आमदार वो होता है 2-4 लोग आए, नीले नाइक भी आए। अब वो उतनी तो अपने को पहचान नहीं है, अब कौन कितने बड़े अधिकारी है। अब ऐसे ये लोग जम गए ऐसे। अब वो उनके इसमें से अपन बोल नहीं सकते ना कौन अधिकारी है क्या। के हिसाब से आप बैठे सब साथ
मदद करे अपनी, तो अल्लाह बेहतर जानता। अपन दिलों से उनको ये कर रहे। अब दुख तो हमको भी हुआ और सभी को हो रहा। अब उन्होंने यहाँ तक आए अपने लिए, वही अल्लाह का बहुत से बड़ा एहसान होगा और उनके भी शुक्रगुजार है। अभी इस वक्त हम लोग फुलसांगवी पोसत में आए हैं। यहाँ पर शेख इस्माइल साहब के मकान पर, मुन्ना के नाम से इन्हें जाने जाते थे। 5 दिन पहले इस नौजवान का इंतकाल हुआ है और वाकई आज इनके घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में गम का और मातम का माहौल है। और उस नौजवान को वाकई सलाम है, उसके टैलेंट को भी सलाम है कि आज जो लोग मेक इन इंडिया का ख्वाब देखते थे, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उस नौजवान ने एक कम पैसों में, कम इन्वेस्टमेंट में कैसा एक हेलीकॉप्टर तैयार होता है, वो तैयार करने की उसकी जो जुस्तजू थी, उसकी मेहनत और लगन थी, वो इस बात से हमें मालूम हो रहा है कि जब हम उनके मकान में दाखिल हुए तो उस नौजवान ने अपने मकान के लोहे के टीन बेचकर मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा था। आज हुकूमत डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, स्किल के डेवलपमेंट की बात कर रही है, मेक इन इंडिया की बात कर रही है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत को भी और रियासती हुकूमत को भी, दोनों को भी इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में जहां नौजवानों में जो टैलेंट छुपा है, उस टैलेंट को उभारने के लिए उनकी आर्थिक मदद करें, उनको सपोर्ट करें फाइनेंशियली। वो गरीब बच्चे आगे बढ़कर इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। आज जो वाक़या पेश आया है फुलसांगवी के अंदर, बच्चे का इंतकाल हुआ, एक बहुत बड़ा ख्वाब लेकर उठा था, तो मैं समझता हूँ कि फुलसांगवी की बल्कि विदर्भ की तारीख़ का ऐसा वाक़या रहेगा जो हमेशा ज़िंदा जावेद रहेगा। लोग हमेशा याद करेंगे, क्योंकि एक गरीब लड़का जो मैकेनिक लड़का है, टेक्नीशियन है, उसका एक ख्वाब था कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं एक हेलीकॉप्टर को कैसा तैयार करूं और लोगों के सामने उसको कैसा पेश करूं। और यही वो कल का यौम आज़ादी का दिन था, जिसको खुशी खुशी वो एक रात पहले उस दिन 14 तारीख़ के दिन उस हेलीकॉप्टर की फर्स्ट उसका ट्रायल शुरू करने के लिए चेक कर रहा था। और उसी दौरान में, उसी सानिया में, रात में 11 बजे उसका एक पंख टूटकर उसको लगा है और उसका इंतकाल हुआ है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ख़ानदान अफराद को, घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। वाकई बहुत ऊंचा काम कर रहा था नौजवान, अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा था। और जो लोग सिर्फ मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, वो अमली तौर पर मेक इन इंडिया का काम कर रहा था। रही बात हमारा यहाँ पर आना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट फैज़ान शेख साहब हैं, उमरखेड़ के हमारे प्रेसिडेंट जनाब इरफान साहब हैं, और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर आप ही के ज़रिए से यहाँ पर हमने इस्माइल शाह साहब के वालिद साहब, उनके घर वालों को यहाँ पर 1 लाख रुपए की मदद दी है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भेजकर। यही तो वजह है ना कि आज ये लोग, आज रियासती सतह पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, ये तीनों मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन इनकी जहनीत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ से इनको मोहब्बत कितनी है। इनको ओबीसी से, दलितों से, मुसलमानों से इनको कितनी दिलचस्पी है। अगर यही वाक़या किसी और दूसरे समाज के साथ पेश आता तो वहाँ पर पूरा का पूरा मिनिस्ट्री, मंत्रालय, हर लोग वहाँ पर हाजिर हो जाते। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा, नौजवान, जिसका ताल्लुक़ एक माइनॉरिटीज़ से है, उसको हेल्प करने के लिए कितने लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। ये सवाल है रियासती हुकूमत से हमारा कि आप लोग सिर्फ वोटों के वक्त में आते हैं माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर, मुसलमानों से, दलितों से, आदिवासियों से, SC ST से सिर्फ वोट हासिल करेंगे आप लोग, लेकिन ये लोगों के अंदर एक टैलेंट है। ये टैलेंट को उभारने के लिए आप लोग इनके साथ में क्या सलूक कर रहे हैं।
अगर इनको आर्थिक आप मदद करते, ये बच्चे की भी ख्वाब थे, इसके वालिदैन के ख्वाब है, इनके भाइयों के ख्वाब है। एक घर का नौजवान बच्चा जो अपने घर में खुद अपने हाथों से काम कर मेहनत कर लाता, मजदूरी करता, एक तरफ तो अपना घर चला रहा था, दूसरी तरफ अपने टैलेंट को बताने के लिए वो एक मेहनत कर रहा, और लाख से 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है इस वक्त के लॉकडाउन के पीरियड की, वो पूरी रकम उस हेलीकॉप्टर में लगाया था। तो क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, जवाबदारी नहीं है कि हुकूमत आए यहाँ पर, उनका संज्ञान ले, घर के लोगों की आर्थिक मदद करे? तो ये हुकूमत को चाहिए। तो यहाँ के लोगों से भी ये निवेदन करूँगा मैं कि ये हुकूमत का दोहरा रवैया आप लोगों को समझना चाहिए, और आप लोगों ने सवाल हुकूमत से करना चाहिए। बावनकुळे साहब ने 50 लाख रुपए तक निधि ये मदद देने के लिए मांग की है, वो संदर्भ में कुछ एक लाइन बोलो सर। नहीं देना, सिर्फ वादे पे वादे नहीं करना जैसा मोदी के वादे होते हैं। आकर मदद कीजिए, घर की हालत देखिए। ऐसे कई टैलेंट बच्चे हैं जिनके टैलेंट को आप बताइए, लाइए, उनकी स्किल को डेवलप कीजिए, तो तभी मुमकिन होगा ये। नहीं, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही ऐसा लगा कि वाकई इस नौजवान के अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। क्यों तो मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ। बच्चे ने जिस तरीके से उस हेलीकॉप्टर को एक कम बजट में बनाया, उसके टैलेंट को वाकई सलाम है, वाकई सलाम है उसको। क्योंकि वो भी चाहता था कि मैं अपने मुल्क की और मुल्क के आगे बढ़ने में मैं कैसे अपने आप को पेश कर सकता हूँ मुल्क की तरक्की के लिए। वाकई उसके इस टैलेंट को मैं सलाम करता हूँ। जब देखा हूँ मैं भी, हालांकि 2-4 मरतबा उसका ट्रायल हो चुका था, लेकिन खुशी से और एक मरतबा ट्रायल करके वो तैयारी में था 15 अगस्त की। लेकिन जो कुछ हुआ है मैं समझता हूँ बहुत बुरा हुआ है, और इसके लिए हुकूमत के नुमाइंदों को, चाहे पालक मंत्री हो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, सबको आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए ये इस वक्त की हालत क्या है इस घर की। और जो काम करके गए नौजवान ने, न्यूज़ चैनलों पे आया, नेशनल चैनलों पे आया, उसके बावजूद भी अगर यहाँ का डीएम नहीं आता है, उसके बावजूद भी यहाँ का तहसीलदार आकर विज़िट नहीं करता है, तो इनकी सोच और इनकी सलाहियत क्या है माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से हम सब देख रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।